Hello, my dearest students, well wishers, whether you are in India or outside India. आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉलेजेस और इवन स्कूल के सिलेबस में भी इस चैप्टर को ऐड किया गया है। इसको हम लोग आगे देखने जा रहे हैं कि क्या ये चैप्टर बहुत इजी नहीं है, क्या हम इसको ऐसे नज़रिए से नहीं पढ़ें कि ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगे। तो इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है क्या। परम्यूटेशन मीन्स क्रमचय और कॉम्बिनेशन मीन्स संचय। यानी परम्यूटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट जहां ऑर्डर को ध्यान में रखा जाता है, क्रम ऑर्डर, फर्स्ट कौन सेकंड कौन, और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ग्रुप, कमिटी। तो परम्यूटेशन अरेंजमेंट कैसे अरेंज किया जाए। एक इंडियन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन हो, उसमें पहले सिलेक्शन होगा, जो 11 आज खेलने वाले हैं उनका सिलेक्शन, और फिर उनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट डाउन कौन जाएगा, सेकंड डाउन कौन जाएगा, ये क्या हुआ परम्यूटेशन अरेंजमेंट। हम कहीं से पढ़ करके आए, मेरे बैग में बहुत सारे बुक्स हैं, कबर्ड में ऐसे ही फेंक दिया, तो ये हो गया सिलेक्शन यानी कॉम्बिनेशन। और उसको अरेंज करके रखा जाए, पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, या पहले इंग्लिश उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, तो ये कहलाया अरेंजमेंट। कितने ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं। एक कार में 4 पर्सन बैठने गए, पहले वो पर्सन जो कार में इन करता है उसको बैठने के लिए 4 सीट है, वो यहां वहां यहां सब जगह बैठ के देखता है किस जगह पे वो ज्यादा कंफर्टेबल है, कहां से उसे सब चीज अच्छे से दिखाई दे रहा। तो वो उसके लिए 4 चॉइसेस है, फर्स्ट पे भी बैठ सकता है, सेकंड पे भी बैठ सकता है, थर्ड पे भी बैठ सकता है, और फोर्थ पे भी बैठ सकता है। यानी पहले पर्सन के लिए 4 चॉइस है। सेकंड पर्सन जैसे ही आता है तो एक के बैठने के बाद उसको 3 चॉइस और मिलता है, 3 सीट बचा हुआ है। उसके बाद अगर थर्ड पर्सन आता है देन देयर इज ओनली 2 सीट्स, और लास्ट वाले को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी 4 पर्सन 4 पर्सन कितने ढंग से बैठे, तो 4 3 12 2 24 वे। ये अरेंजमेंट का वे हो गया 4 पर्सन का। ऐसे ही ये केवल पर्सन के लिए नहीं, हम अल्फाबेट्स को, डिजिट्स को, कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं, उन सभी जगह परम्यूटेशन का यूज होता है। जैसे 1 2 3 4, ये 4 नंबर लेकर, ये 4 डिजिट लेकर आप कितने नंबर 4 डिजिट वाले फॉर्म कर सकते हो। तो ये 4, तो यही क्रम 4 3 2 1। एक चीज और जो इस चैप्टर में हमको जान लेना चाहिए, एक टर्म आता है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, पहले हम लोग ये देखें। फैक्टोरियल n अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग इस वे में भी लिख सकते हैं, एंड दिस कैन बी रिटन लाइक इवन दिस वे। फैक्टोरियल मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 से लेकर n तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हो, n into n minus 1 into n minus 2, और ये आगे जाकर into 3 into 2 into 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी अगर 5 फैक्टोरियल हो, फैक्टोरियल 5, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 into 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 7 हो तो फैक्ट 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1।
बहुत अच्छा सजेशन आपके लिए ये होगा कि हम फैक्टोरियल 7 तक वैल्यूज को निकाल कर रट ले, जिससे हमारा आगे का कैलकुलेशन और भी फास्ट होगा। हम लोग स्पीड के लिए पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व करें और वो भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़े। तो देखें कैसे हम लोग फैक्टोरियल्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फैक्टोरियल 2 यानी 2 into 1, इसको लर्न करना है 2। फैक्टोरियल 3 तो 3 into 2 into 1, 3 2 6। फैक्टोरियल 4 4 3 2 1 यानी 24। कुछ तो ऐसे भी मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 4 तक लिया तो फैक्टोरियल 3 तक का वैल्यू आपको याद है अगर 6, तो 6 4 24। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1, 5 4 23 62 120। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 तो 6 इंटू ये सारा वैल्यू, या इसको 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, या 6 इंटू 120 दैट इज 720। जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं परम्यूटेशन यानी NPR। NPR यानी अरेंजमेंट ऑफ n टेकन r टुगेदर। n में से r को साथ लेकर कितने ढंग से अरेंज कर सकते हैं, NPR। और इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। सच बताए तो ये कैलकुलेशंस फिर लेंदी हो जाएगा। जैसे अगर हमको 5 भी 3 निकालना है तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, और इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे फैक्टोरियल 2 हो गया। फैक्टोरियल ऊपर ये 2 से यानी फैक्टोरियल 2 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल, और 5 4 23 60। और बड़े नंबर तो और भी लेंदी होगा, तो इसके लिए भी हम लोग ट्रिक देखें कि 5p3 अगर है तो हम इसको कैसे शॉर्ट में निकाल सकते हैं। तो 5 से स्टार्ट करो और 3 टर्म मल्टीप्लाई करो। कैसे, 5 4 इंटू 3, अब ये हो गया 60। अगर ये 7p2 है तो क्या लिखे, 7 इंटू 6। कोई जरूरी नहीं कि उतना बड़ा कैलकुलेशन और उस फॉर्मूला को हम लोग रटे। 10p2 क्या होगा, 10 इंटू 9। 8p3 8 इंटू कितना टर्म जाना है, 3 टर्म, तो 8 इंटू दूसरा टर्म 7, तीसरा टर्म 6, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5p4 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2, 4 टर्म, 1 2 3 4, और इनको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया कि कैसे हम NPR को ब्रेक करें। अगर छोटा छोटा कैलकुलेशंस को देखें, (7p2) इंटू 8p2 प्लस 6p3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7p2 यानी 7 से बैक जाइए 2 टर्म, 7 इंटू 6। 8 से बैक जाएंगे 8 इंटू 7, और प्लस 6 से बैक जाएंगे 6 5 4। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको और दोनों को ऐड कर देंगे, ये इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसे ही 6p2 9p1 7p2 इंटू 8p1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6p2 6 इंटू ये 2 टर्म है 5 प्लस 9
और एक ही टर्म है तो 9 प्लस 7 से 2 टर्म 7 इंटू 6, 8 से 1 टर्म इंटू 8 और इनको मल्टीप्लाई करके सबों को ऐड कर लेंगे। तो हमारा सिंपल वो फैक्टोरियल्स वाला जो फॉर्मूला था फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, वो हमारे कैलकुलेशंस को लेंदी बना देता और इसके कारण हम सबसे पहले देखें कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो गया। दो पार्ट ही होता है, एक कैलकुलेशन और दूसरा पार्ट होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर क्वेश्चन समझ में आ जा और हम इस फॉर्मेट में लिख ले तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाता है। तो हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम्स देखें, पहले तो कैलकुलेशंस देखा, क्वेश्चंस देखें। इन हाउ मेनी वेज नंबर 1, 5 boys can be arranged on 6 seats. या 7 boys can be arranged on 4 seats. Twelve persons can be arranged. 4 number, 6 boys and 4 girls can be arranged. ये छोटे छोटे क्वेश्चंस देखें कि अगर इस टाइप से तो कैसे लिखे। सबसे पहले देखिए ये एनपीआर जो होता है, एनपीआर में एन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। हम लोग यहां फिर फंसते हैं कि एन कौन होगा और आर कौन होगा। तो जो बड़ा वो एन, जो छोटा वो आर। अब देखिए 5 बॉयज कैन बी अरेंज 6 सीट्स, तो 6 बड़ा है तो 6p5 और ये ब्रेक करने आपको आता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 2 3 4 5 टर्म। सेकेंड था 7 बॉयज 4 सीट्स, तो इसको हम लोग आसानी से क्या लिखे सेकेंड वाले को 7p4 यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अगला 12 पर्सन, केवल 12 पर्सन, ये नहीं लिखा कितना सीट, तो 12 पर्सन, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 12p12 या इसी को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 12। 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो 6 एंड 4 10, तो 6 4 नंबर में 6 और 4 10 यानी 10p10 लिखिए या इसी को आप फैक्टोरियल 10 लिखिए। तो ये हो गया कि कैसे हम इसको एनपीआर के फॉर्म में लिखे और इसके आगे और भी जो इसके मास्टर क्वेश्चंस होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।